जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना 24 में। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस और कंटेंट बना के आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, और सभी प्रकार के प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो जो है, यह वीडियो सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड लिए गए हैं। ओके दोस्तों, और ये सामान्य अध्ययन का वीडियो है, सामान्य अध्ययन का क्लास है। ओके दोस्तों, ओके सभी क्वेश्चन को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के पहला सवाल पर। ओके दोस्तों, चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ओके, लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। तो आज का पहला सवाल जो है दोस्तों, पहला सवाल ये है, पहला सवाल आपका ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ओके दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसका स्थापना किसने किया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है धर्मपाल ने, देवपाल ने, ऑप्शन बी है धर्मपाल ने, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त ने, ऑप्शन डी है अशोक ने। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल ने। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और बात करें कुमारगुप्त की, और ये जो है कुमारगुप्त जो है, ये आपका किसका, नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल ये है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो बनाते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है उत्सर्जन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है वो आपका है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी आपका राइट है। ओके दोस्तों, सी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, पेड़ जो है अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना बनाते हैं। ओके, जल के माध्यम से वो जल ग्रहण करते हैं। ओके, और वायुमंडल से अपना CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट की उपस्थिति में पत्तियों में अपना भोजन पकाते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ओके दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, कौन सा नदी है वो। आपका ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी शारदा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी शारदा नदी। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर, शारदा नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच अपना सीमा निर्धारित करती है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है 1922 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1924 में। 1924 में हमारा महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में होता। कहाँ पे हुआ था, ये जो है बेलगांव में होता है, बेलगांव नाम की एक जगह है, बेलगांव। ओके दोस्तों, इसी में भारतीय राष्ट्रीय एक अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी का जो अध्यक्षता किया था वो हमारा महात्मा गांधी जी किए थे। ओके दोस्तों, बात करें 1922 की, तो 1922 जो है, 1922 की जो अधिवेशन होता वो गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था गया में, हुआ था, जिसमें
चित्तरंजन दास उनका अध्यक्षता की थी। 24 में बेलगाम में होता, जो कि हमारा महात्मा गांधी जी के थे। बात करें 1925 की, तो ये कानपुर में होता। कहाँ पे होता? ये हुआ था कानपुर में। ये हुआ था 1925 वाला जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो हुआ था कानपुर में, जिसका अध्यक्षता हमारा सरोजिनी नायडू जी की थी। ओके, सरोजिनी नायडू ने की थी। ओके, और बात करें 1920 की, जो कि नागपुर में हुआ था। ओके, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। ये हुआ था 1920 वाला जो हुआ था, ये हुआ था आपका नागपुर में। ओके दोस्तों, ये हुआ था नागपुर में, और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे सी विजय राघवाचार्य ने किया था। ओके दोस्तों, सी विजय राघवाचार्य ने इसका अध्यक्षता की थी। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 5। 5वां नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1925 में। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है 1919 में। 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। ओके दोस्तों, 1919 में। ओके, और बात करें 1917 की, तो ये हमारा ये चंपारण सत्याग्रह में होता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा। ओके दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ओके, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 6। नंबर सवाल ये कह रहे हैं दोस्तों कि चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती है। चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती है। अर्थात कहने का मतलब यही है, चींटी एक ही लाइन में चलते हैं। किसके कारण से चलते हैं? एक ही लाइन में क्यों चलते हैं वो लोग? ओके, ऐसा क्या कारण है जो उसके पीछे एक ही लाइन में चलते रहते हैं? आपका ऑप्शन है झलक, ऑप्शन बी है गंध, ऑप्शन सी है स्वाद, ऑप्शन डी श्रवण। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी गंध। ओके दोस्तों, चींटियाँ अपना पीछे एक गंध छोड़ती है। ओके दोस्तों, एक गंध छोड़ती है, जिससे एक चींटी के पीछे दूसरे चींटी उसके गंध के कारण अपने पीछे लाइन बना के चलती रहती है। ओके दोस्तों, तो ये आपका गंध जो है आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 7। 7वां नंबर सवाल ये है, 7वां नंबर सवाल ये है कि जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। ओके दोस्तों, जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खिलाड़ी, ऑप्शन बी प्लम्बर, ऑप्शन सी बाल श्रम, ऑप्शन डी श्रमिक। ओके दोस्तों, तो ये आपका सी जो है राइट आंसर है, बाल श्रम कहा जाता है। दोस्तों, जब किसी छोटे बच्चों से कहीं काम कराया जाता है तो ऐसे स्थिति को हम बाल श्रम कहते हैं। ओके दोस्तों, जो कि कानूनी अपराध है। ओके दोस्तों, इसको बाल श्रम कहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर 8। 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि हम खाना को फ्रिज में क्यों रखते हैं? हम लोग जो खाना को रख देते हैं फ्रिज में, क्यों रखते हैं? क्या कारण है? ऑप्शन ए है उन्हें ताज़ा रखने के लिए, ऑप्शन बी है कुरकुरा बनाने के लिए, ऑप्शन सी है स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट और सटीक जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन ए, उन्हें ताज़ा रखने के लिए हम लोग फ्रिज में रखते हैं। ओके दोस्तों, ताज़ा रखने के लिए उनको फ्रिज में रखते हैं खाना को हम लोग। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर का 9। 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के लोग नारियल से पकाई गई मछली को, नारियल के तेल से पकाई गई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है? आपका ऑप्शन है बिहार के लोग, ऑप्शन बी है गोवा के लोग, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर के लोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा के लोग। ऑप्शन बी आपका जो है आंसर राइट है, गोवा के लोग। ओके दोस्तों, नारियल के तेल से पकाई गई समुद्री मछली को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ के ज़्यादा लोग खाते हैं। ऐसे साउथ इंडियन के जितने पार्ट्स स्टेट हैं वहाँ के सभी लोग खाना पसंद करते हैं नारियल से। ज़्यादातर लोग नारियल के तेल से ही सारे सब्जियाँ खाते हैं, बना के पका के खाते हैं, लेकिन गोवा के लोग ज़्यादा खाते हैं। ओके दोस्तों, ये आपका बी जो है राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये सवाल नंबर आपका 10
10वां नंबर सवाल ये है, 10वां नंबर सवाल ये है कि कांच के जाल तथा बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से क्यों सुखाया जाता है। कांच के जार, सॉरी यहाँ पे जार होगा, जान नहीं होगा, यहाँ पर रो होगा, जार होगा कुछ, तो जार, कांच के जार तथा बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से क्यों सुखाया जाता है। ऑप्शन ए है उनका तापमान बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है उनसे दूर हटाने के लिए उनसे दूर हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, या ऑप्शन डी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ओके दोस्तों, तो ऐसा धूप में क्यों सुखाया जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, सी जो है आपका राइट आंसर है, नमी को पूरी तरह से सुखाने के लिए, नमी को पूरी तरह से सुखाने के लिए। ओके, जार और बोतलों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है, इसको नमी को पूरी तरह से हटा दिया जाए, सुखा लिया जाए एकदम। ओके दोस्तों, इसके लिए उसको सुखाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 11 नंबर सवाल ये कह रहा है जल का जलवाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है संक्षेपण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है अवसादन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, बी वाष्पीकरण जो होता है वो जल का जलवाष्प में बदलना, जल का जलवाष्प में बदलना को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ओके दोस्तों, इसी को हम लोग इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर, और ये है सवाल आपका 12 नंबर सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी, 12 नंबर सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, प्रथम व्यक्ति कौन थे। माउंट एवरेस्ट पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। आपका ऑप्शन है शेरपा तेंजिंग, ऑप्शन बी है सर एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी है सुशील कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर एडमंड हिलेरी है, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। ओके दोस्तों, या किए थे। ओके दोस्तों, और बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे अवतार सिंह चीमा। ओके दोस्तों, अवतार सिंह चीमा जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई किए थे। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल थी। ओके दोस्तों, बछेंद्री पाल थी जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थी। उन्होंने ही सबसे पहले भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई किए थे। ओके दोस्तों, बात करें माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। किसकी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो कितना है 8,848। ओके दोस्तों, 8,848 मीटर। ओके दोस्तों, इसकी ऊंचाई है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। ओके दोस्तों, और आपको मैंने बता ही दिया कि सर एडमंड हिलेरी जो है वो सबसे प्रथम व्यक्ति है विश्व की जिन्होंने किसका, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे। और बात करें इंडिया के प्रथम व्यक्ति की तो अवतार सिंह चीमा थे। बात करें प्रथम भारतीय महिला की तो बिजेंद्री पाल थी। ओके दोस्तों, तो आइए इसी प्रकार से चलते हैं हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल आपका 13 नंबर सवाल ये है कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में जो है गोलकुंडा का किला है, स्थित है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर, और ये है सवाल नंबर आपका 14 नंबर सवाल ये कह रहा है कि गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में। ओके दोस्तों, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ओके दोस्तों,
तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 15। 15 नंबर सवाल ये है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। ओके दोस्तों, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। आपका ऑप्शन है NH4, ऑप्शन बी है NH2, ऑप्शन सी है NH6, ऑप्शन डी है NH10। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी NH10, सॉरी NH2। NH2 जो है वो वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 16। 16वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवरों में से एक बन गया है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवरों में से एक बन गया है। मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है बिल्ली, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुत्ता। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले भेजा गया था। और जिस कुत्ता को भेजा गया था, कुत्ता तो नहीं कुतिया थी वो, मतलब सॉरी कुतिया थी वो, और उसका नाम था लाइका। नाम क्या था? लाइका। लाइका नाम की कुतिया थी जिसको अंतरिक्ष पर सबसे पहली बार भेजा गया था। ओके दोस्तों, सबसे पहला जानवर को भेजा गया था किसको? लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 17। 17वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि छत से पाइप के माध्यम से वर्षा जल को भंडारण टैंक में करना है तो यह क्या कहलाता है। ओके दोस्तों, तो वर्षा के पानी को ओके अगर इकट्ठा करना है, जमा करना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन है छत पर वर्षा जल संचयन, ऑप्शन बी है भंडारण कटाई, ऑप्शन जी है जल संरक्षण, ऑप्शन डी है छत का सफाई। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है जल संरक्षण कहलाता है। ओके दोस्तों, वर्षा के जल को चाहे वो तालाब में हो या किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में उसको जमा करके रखते हैं, तो उस स्थिति को ही, जल को बर्बाद ना करके अगर इकट्ठा करके रखते हैं, तो इस स्थिति को ही, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? जल संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संरक्षण कहते हैं। ओके दोस्तों, चाहे वो टैंक में रखें, चाहे वो तालाब में रखें, किसी भी कंडीशन में उसको अगर जमा करके रखते हैं वर्षा जल को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल संरक्षण कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 18। 18 नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है जिसको सार्वभौमिक विलायक, इसका हिंदी क्या होता है? सार्वभौमिक विलायक होता है। कोई दोस्तों, आपका ऑप्शन है दूध को, ऑप्शन बी है तेल को, ऑप्शन सी है पेट्रोल को, ऑप्शन डी है पानी को। ओके दोस्तों, तो आपका राइट जो आंसर है दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है वो है पानी को। पानी जो है वो क्या है? सार्वभौमिक विलायक है। मतलब चाहे ठोस हो, चाहे कोई किसी भी तरह के पदार्थ हो, पानी में वह गुण है जो उसको घोलने का क्षमता रखता है, आपस में घुलने का क्षमता रखता है, या उनके अंदर वो गुण है, इसलिए उसको सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ओके दोस्तों, पानी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 19। 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि उन जानवरों को क्या कहा जाता है, उन जानवरों को क्या कहा जाता है जो जमीन और पानी दोनों पर निवास करते हैं। वो पानी पर भी रह लेते हैं और धरती पर भी रह लेते हैं, जमीन पर भी रह लेते हैं। ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है स्तनधारी, ऑप्शन बी है उभयचर, ऑप्शन सी है जलीय, ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइट्स। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, उभयचर कहा जाता है। ऐसे प्राणी, ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो जल और स्थल जो दोनों जगह निवास करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग उभयचर कहते हैं। जैसे कि मेंढक, ओके दोस्तों, वो दोनों जगह निवास कर लेते हैं। ओके, सांप। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से हम अगले सवाल पर। और यह है सवाल नंबर आपका 20। 20वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि हैजा, टाइफाइड और पोलियो रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। ओके,
हैजा, टाइफाइड और पोलियो रोग जो होता है किसके प्रदूषण के कारण होता है? आपका ऑप्शन है ध्वनि, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है वायु। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी जल। जल के प्रदूषण के कारण ये सब बीमारियां फैलते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर आपका 21वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? आपका ऑप्शन है 1 से 2 गिलास, ऑप्शन बी है 3 से 4 गिलास, ऑप्शन सी है 6 से 8 गिलास, ऑप्शन डी है 15 से 20 गिलास। तो आपका राइट है ऑप्शन सी 6 से 8 गिलास पानी हमें प्रतिदिन पीना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओके दोस्तों, तो आइए इसी प्रकार से चलते हम अगले सवाल पर। और ये है सवाल नंबर 22। ओके दोस्तों, ये है सवाल नंबर 22वां नंबर सवाल ये है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है टेम्स नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी नील नदी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी नील नदी। ओके दोस्तों, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, किलोमीटर है। ओके दोस्तों, तो आपका डी जो है आपका राइट आंसर है, नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। कौन सा है? गंगा है। भारत की अगर बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।